नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है जॉन लूथर। सर्कल इंस्पेक्टर जॉन लूथर मुनार पुलिस स्टेशन में तैनात एक ईमानदार और कुशल पुलिस अधिकारी है। उनकी बहन लीना की सगाई समारोह है, लेकिन हमेशा की तरह वह देर से आते हैं क्योंकि वह एक प्रतिबद्ध वर्कहोलिक पुलिस अधिकारी है जो हमेशा अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं। वह देर रात तक घर पहुंचते हैं और उनके पिता उन्हें समय पर ना पहुंचने के लिए डांटते हैं क्योंकि वह जॉन के वर्कहोलिक और व्यस्त कार्यक्रम से खुश नहीं है। अगले दिन वह समारोह खत्म होने के तुरंत बाद चले जाते हैं। जॉन एक मोटरसाइकिल दुर्घटना की जांच के प्रभारी हैं जो पिछले रात हुई थी, जहां चालक प्रकाशन की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन पीछे बैठा सवार लापता है जिस पर बस पर शव गिरा था। उसके यात्रियों द्वारा लिए गए सीसीटीवी दृश्यों की तस्करी का उपयोग करके वे पिकअप ट्रक की पहचान करते हैं जिसने बाइक को टक्कर मारी थी, लेकिन पिकअप चालक ने कहा है कुछ और ही। इस दौरान उसी इलाके के आसपास के स्कूली बच्चे भी लापता हो जाते हैं। जॉन दोनों मामलों में कोई संबंध नहीं ढूंढ पाता, लेकिन उसे लगता है कि दोनों में कुछ न कुछ संबंध जरूर है। जॉन को एक पिकअप ट्रक दिखाई देता है जो पहले अपराध स्थल पर खड़ा था, जिस पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। अब पुलिस इस ट्रक की तलाश में है। जॉन एक हाई प्रोफाइल केस की जांच कर रहे दो गुंडों से भिड़ जाता है और लड़ाई में उलझ जाता है। लड़ाई के दौरान एक गुंडा जॉन के बाएं कान पर ट्यूबलाइट से वार करता है और जॉन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टर जॉन और उसके परिवार को बताते हैं कि उसके बाएं कान की सुनने की क्षमता पूरी तरह से चली गई है और दाएं के कान से केवल वे 20% ही सुनने की क्षमता रखता है। जॉन एक महीने में छुट्टी लेता है, हेयरिंग एड और वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल शुरू कर देता है। जब जॉन वापस आता है तो गीता नाम की एक महिला भी लापता हो जाती है और वह जॉन के जांच के दौरान उसे एक घर पर मिलता है जहां पड़ोसियों ने पिकअप ट्रक देखा था। मालिक जोबी से पूछताछ करने पर उसे पिकअप ट्रक मिल जाता है और पता चलता है कि आमतौर पर ट्रक कौन चलाता है। ड्राइवर वेंकट है जो तमिल दिहाड़ी मजदूर है और जिसने 4 महीने पहले ही उनके साथ काम शुरू किया था। अब वह चेन्नई के घर के मालिक का ट्रक बेचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका व्यवसाय खराब चल रहा है। जॉन पूछता है कि वेंकट को उनके पास कौन लाया। यह वेंकट के चाचा प्रसाद तक पहुंचता है जो सेवानिवृत्त हो गए थे और स्वास्थ्य कारणों से घर वापस चले गए थे। जॉन प्रसाद के गृह नगर कोलू कुमलई जाता है और प्रसाद से पूछताछ करता है। प्रसाद कहता है कि उसे पहले ही पता था कि वेंकट एक पागल है। वह एक होनहार मेडिकल छात्र था जिसने एमबीबीएस अच्छे रैंक से पास किया, लेकिन हाउस सर्जरी के दौरान उसे डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने से रोक दिया गया है, जिससे उसकी एक मरीज लड़की की अचानक से अनजाने में मौत हो गई। इसी वजह से अपने अंदर के सर्जन को संतुष्ट करने के लिए लाशों पर सर्जरी का अभ्यास किया। प्रसाद ने सभी हत्याएं देखी। प्रसाद बीमार पड़ जाता है और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जॉन को तीनों पीड़ितों के शरीर के अंग मिल जाते हैं। जॉन को मेडिकल छात्रों की सूची मिलती है जिसमें निष्कासित कर दिया गया था और पता चलता है कि वेंकट का नाम उस सूची में नहीं था, लेकिन उसे उस सूची में प्रसाद का नाम मिलता है और उसे एहसास होता है कि प्रसाद ही असली सीरियल किलर है। वह उसे पकड़ने के लिए अस्पताल जाता है। तब तक प्रसाद जॉन के साथी एसआई राजन को बेहोश कर देता है और उसकी सर्जरी शुरू कर देता है। जॉन और प्रसाद के बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें प्रसाद जॉन को गंभीर रूप से घायल कर देता है, लेकिन जॉन प्रसाद को मार देता है। बाद में जॉन अस्पताल में अपनी चोटों को पूरी तरह से ठीक कर लेता है। फिल्म के अंतिम दृश्य में जॉन अपराधों की समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जबकि उसका वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी फोन पर बताता है कि जॉन को एक अन्य मामले में नियुक्त किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टोरी। आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।